आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड हमारे सामने है। वो आज का हमारा एपिसोड जो है अर्जुन के साथ विसर्जन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि अर्जुन और विसर्जन ये दो किनारे हो गए। एक नदी चलती है तो नदी के दो तट होते हैं, उन दोनों तटों के बीच के अंदर वो नदी चलती चलती धीरे जो है वो सारे बराबर बिना कोई विनाश किए हुए एरिया के अंदर पानी देती देती अपना जो अंतिम मंजिल समुंदर के अंदर जाकर के वह जो विलीन हो जाती है। तो ये दोनों तट पावरफुल होने चाहिए। अगर दोनों तट में से कोई एक तट कमजोर है तो वह नदी क्या है कि वो पानी जो है सब एक तरफ बह जाएगा, उससे बाढ़ आ जाएगी, विनाश हो जाएगा। क्योंकि तट में बहती बहती तो नदी का बहाव पहले से बना हुआ रहता है और उस तट के माध्यम से जो है वह बराबर जो मर्यादित होकर के अनुशासित होकर के बहती रहती है। तो उसी तरह से हमारे जीवन के दो तट होते हैं, एक तो अर्जन होता है और एक विसर्जन होता है। अर्जन का मतलब होता है इनपुट देना, कमाना, संग्रहित करना, और विसर्जन का अर्थ होता है डिस्चार्ज करना, उसमें से निकालना, उसमें से व्यय करना है। वह अर्जन के साथ विसर्जन कहलाता है। मैं इनको दो तरह से आपको समझाना चाहता हूं। एक तो बाहरी जगत का अर्जन विसर्जन, एक भीतरी जगत का अर्जन विसर्जन। क्योंकि हम व्यवहार और निश्चय दो दृष्टिकोण से जीते हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों पड़ोसी है, दोनों में से इग्नोर नहीं किया जाता है। जैसे कि गृहस्थी की गाड़ी के स्त्री और पुरुष पहिए होते हैं, उन दोनों में से किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। अगर मान लो एक पहिया और जो है वो खराब हो जाए तो वो गाड़ी गृहस्थी की लड़खड़ाने लगती है। तो दोनों को बराबर स्थान देना है, दोनों को बराबर ध्यान में रह करके, दोनों का उपयोग लेकर के गंतव्य और मंजिल तक पहुंचना है। तो देखिए, मैं भौतिक जगत की बात करूं तो मनुष्य का जो जीवन है, गृहस्थ का जीवन है। हर व्यक्ति साधु सन्यासी नहीं हो सकता है। हम तीन चेतनाओं के साथ जुड़ते हैं और कार्य करते हैं, और वो तीनों चेतनाएं, तीनों जो स्तर होते हैं हमारी चेतना के हैं। पहला स्वार्थ की चेतना, दूसरा परार्थ की चेतना, और तीसरा जो है परमार्थ की चेतना, या यूं कहिए जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये तीनों जो है व्यक्ति के मानसिक स्तर होते हैं, तीनों जीवन जीने की पद्धति होती है, तीनों ही अपना जो है उदय और प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो जीवात्मा है जो स्वार्थ की वृत्ति से चलता है, वह हमेशा इस फॉर्मूले से चलता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। यानी वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वह दूसरे की परवाह नहीं करता, वो कर्ता बन जाता है, वो डूअरशिप और ऑनरशिप में चला जाता है। और जहां पर डूअरशिप ऑनरशिप होती है वहां ब्लेम और क्लेम अवश्य ही होता है। ये इनका जोड़ा होता है। तो इसीलिए क्या है, उस जीवात्मा पद से व्यक्ति खाली जीवन भर यही सोचता रहता है, मैं और मेरा, आई प्लस माई। तो जो सोल बनती है वो बॉन्डेड सोल हो जाती है, और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। वो आई माइनस माई दूसरी अवस्था में आता, हम आगे बताएंगे। तो अभी आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल चलती है। ये राग द्वेष से प्रेरित होती है और जीवन भर व्यक्ति सोचता रहता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, और जो है मैं इतना बड़ा, मैंने इतना कार्य किया, मैं इतना कर रहा हूं, मैंने बच्चों को अपने पैरों, यानी वो कर्ता बन जाता है और वो अर्जन और विसर्जन के बीच में बैलेंस नहीं रखता है। वो मात्र अर्जन ही करता है, वो संग्रह करता रहता है, वो ग्रीड की परिभाषा में चला जाता है, वो विसर्जन नहीं करता है।
अब दूसरी जो हमारी कहना चाहिए हमारे व्यक्तित्व का या हमारी चेतना का स्तर होता है या मानसिक स्तर होता है, वह स्तर कहलाता है परार्थ की चेतना। वो लिव एंड लेट अदर्स की चेतना होती है, वो परस्परोपकार जीवनाम की चेतना होती है। उसमें थोड़ा ये लक्ष्य बदल जाता है कि वो समाज की चिंता करने लग जाता है, वो लोक कल्याण की चिंता करने लग जाता है। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे गांव के लोग जिए, मेरे देश के लोग जिए, मेरे विश्व के लोग जिए, वसुधैव कुटुंबकम बन के रहें, सभी भाई भाई बन के रहें, भातृत्व भाईचारा और प्रेम का उसमें वातावरण होता है। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भूमिका होती है। ये होती है हमारी अंतर चेतना जो है, वो अंतर चेतना अंतर आत्मा के अंदर व्यक्ति जो है परार्थ की चेतना में चला जाता है। और ये कब मिलती है? जब उसके भाग्योदय से पुण्योदय से सदगुरु मिलता है या जो है उसको प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिलता है, जब जो वो भेद विज्ञान कराता है, वह उसकी सीड चेंज कराता है। जो अभी तक वो अपने आप को मात्र करता ऑनर और डूअर मान के आया था, उसकी जगह उसकी सीट बदला देते हैं।